अगर सच में आप लोग वोकैब के डर से इंग्लिश पढ़ना छोड़ देते हैं तो ये बहुत ही बुरी बात है। और वोकैब के ऊपर अगर आप लोगों को कमांड पाना है तो आपको एक काम करना होगा कि रिवीजन आपको बार बार करने होंगे। और मैं हमेशा बताता हूँ कि रिवीजन इज़ द की मंत्र ऑफ सक्सेस। चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, रिवीजन बार बार करें। और वोकैब आपके दिमाग पे इस तरह छाप छोड़ता है कि मान लो आप किसी वर्ड को एक बार सुनते हो तो वो बहुत देर तक नहीं टिकता। और बार बार सुने हुए वर्ड्स जितने होते हैं, आप बचपन से जिस वर्ड को बहुत बार बार सुने होंगे, वो आपके दिमाग में एक इंट्यूशन सा क्रिएट कर गया होगा और वो बिना सोचे उसका मीनिंग आपके दिमाग में खुद ब खुद आ जाता है। तो आप बार बार सुनने की कोशिश करें और वोकैब को सीखने का एक सबसे अच्छा तरीका है बार बार सुनना, बार बार रिवाइज करना। तो हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज का क्लास है आपका एसवी बख्शी का इडियम्स एंड फ्रेजेस पार्ट 4। अब जरा देखिए, फर्स्ट क्या है आपका? फर्स्ट है ब्रिंग डाउन द हाउस। क्या अर्थ है इसका? तो इसका अर्थ है रिसीव अप्लाउज। अप्लाउज का मतलब है प्रशंसा। मतलब इसका पूरा मीनिंग बोले ब्रिंग डाउन द हाउस तो इसका अर्थ है वाहवाही पाना और दर्शकों का दिल जीत लेना। अब जरा देखिए, यहाँ पर इसका एग्जाम्पल दिया है, दो इट वॉज हिज मेडन स्पीच। यद्यपि यह उसका पहला भाषण था, उसके लाइफ का पहला भाषण था। मेडन स्पीच का मतलब होता है पहला भाषण। ही ब्रॉट डाउन द हाउस बिकॉज ऑफ हीज ओरेटरी स्किल। और उसने क्या किया? बहुत ज़्यादा वाहवाही पाया, बहुत ज़्यादा प्रशंसा को पाया। किसके थ्रू? दर्शकों के थ्रू। क्यों? बिकॉज ऑफ हिज ओरेटरी स्किल, अपने अपने ओरेटरी स्किल के थ्रू। ओरेटरी स्किल का मतलब होता है भाषण कला के थ्रू। अब जरा देखिए, ये वर्ड के ऊपर विचार करेंगे कि ये वर्ड आया कैसे, ये जन्म कैसे लिया। तो इसके पीछे की स्टोरी क्या है? ब्रिंग डाउन द हाउस का क्या अर्थ है? तो इसका ओरिजिन एक थिएटर यानी सिनेमा घर से होता है। और हाउस डिनोट्स अ रूम और फिर हॉल फुल ऑफ पीपल गैदर टू वॉच अ परफॉर्मेंस। सुन रहे ध्यान से कि ऐसा घर, ऐसा रूम जो पीपल से पूरा भरा हुआ हो और एक साथ गैदर हुए हों लोग, किस लिए? किसी का परफॉर्मेंस वॉच करने के लिए। और इस थिएटर में लोग इतने ज़ोर से क्लैपिंग और शोर करते हैं मानो पूरे थिएटर और फिर पूरे घर में एक तूफान सा आ गया हो, कोई अर्थक्वेक सा आ गया हो और ऐसा मालूम होता हो जैसे पूरा घर नीचे गिर जाए। तो इससे आप अनुमान लगा पा रहे हैं, ब्रिंग डाउन द हाउस मतलब नीचे गिर जाना, घर का नीचे गिर जाना क्लैपिंग के थ्रू। इस तरह इस इडियम का अर्थ है कि ऑडियंस से जोरदार वाहवाही पाना। तो ब्रिंग डाउन द हाउस का अर्थ है वाहवाही पाना। सेकंड क्या है आपका? सेकंड है ये है ब्रो बीट। ब्रो बीट का क्या अर्थ है? अब जरा देखिए, अब यहाँ पर आप देखेंगे, इसका ओरिजिन बाद में देखेंगे, पहले इसका मीनिंग समझ लीजिए। ब्रो बीट का अर्थ होता है टू बुली। बुली का अर्थ क्या है? तो किसी को कमज़ोर समझकर रौब दिखाना, किसी को धमकाना, किसी को धौंस दिखाना, ब्रो बीट कहलाता है। भयभीत करना भी बोल सकते हैं इसको। जैसे इसमें क्या क्या शामिल हो सकते हैं, बुली के अंदर क्या क्या शामिल हो सकता है? तो टीज़ करना, किसी को टीजिंग करना, रूमर्स किसी के बारे में फैला देना, इंसल्ट करना, और फिर किसी को हैरेस करना, और फिर मीन वर्ड्स यूज़ करना, बिल्कुल ही नीच शब्द यूज़ करना किसी के लिए, और फिर किसी को टारगेट करते हुए उसके बारे में गॉसिप्स करना। ये सारे चीज़ आते हैं बुली के अंदर। अब जरा देखिए, मैं फिगर के थ्रू यहाँ पर बताता हूँ। जैसे एक बच्चा है और सब कोई उसको टारगेट करके क्या किया हुआ है? तो सब कोई उसको बुली कर रहा है, उसका इंसल्ट कर रहा है। नेक्स्ट है, जरा देखिए, नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे। देखिए ये बच्चा क्या कर रहा है, इसको बुली कर रहा है और ये दोनों देख करके मतलब एंजॉय कर रहे हैं। तो मान लिया जाए कोई रास्ते में चलते हुए मान लिया जाए कोई बंदा है जो जा रहा है, उसके बारे में गलत चीज़ र्यूमर फैलाते हैं लोग, उसके बारे में चर्चे करते हैं। तो वो सारी चीज़ें आते हैं आपके बुली के अंदर। अब जरा देखिए, इसका मीनिंग समझेंगे हम लोग कि ये ब्रो बीट आया कैसे। अब जरा देखिए, ये ब्रो जो शब्द है ये आया है आईब्रो से। आपका आईब्रो है मतलब इस बच्चा का आई का जो आईब्रो मतलब ये वाला पोर्शन देख रहे, ये वाला पोर्शन ये ब्रो कहलाता है। अब जरा देखिए, ब्रो का दूसरा अर्थ होता है मस्तक। मस्तक मतलब किसी का हेड, किसी का सिर। और बीट का क्या अर्थ होता है? बीट का अर्थ होता है पीटना या फिर किसी को हरा देना। बीट का अर्थ हरा देना भी होता है। आप सुने होंगे किसी मैच में कि इंडिया बीट्स पाकिस्तान बाय दिस नंबर, ऐसे करके कुछ सुने होंगे। तो बीट का अर्थ होता है हरा देना। मतलब जब कोई आपके मस्तक को नीचा करना चाहता हो या फिर आपके सर को झुका देना चाहता हो तो कहते हैं समवन इज ट्राइंग टू ब्रो बीट यू। बात समझ रहे हैं? समवन इज ट्राइंग टू ब्रो बीट यू मतलब आपके मस्तक को झुका देना चाहते हैं, पीट कर हरा देना चाहते हैं, हराना चाहते हैं। तो ब्रो बीट का ओरिजिन ऐसे हुआ है। अब जरा देखिए, किसी का भी मस्तक लज्जा के मारे क्या हो रहा है, यहाँ पर झुक रहा है। आप अगर गौर करेंगे तो ब्रो बीट का ये अर्थ हुआ। तो आप लोग समझ गए इसका पूरा मीनिंग।
अब जरा देखिए इसका एग्जाम्पल दिया, द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉलेज यूनियन, जो प्रेसिडेंट है, जो मुखिया है आपके कॉलेज यूनियन का, ऑलवेज ट्राइज टू ब्रो बीट द स्टूडेंट्स ओपोज टू हिम। मतलब जो भी बंदा उस प्रेसिडेंट के खिलाफ जाता हो, उसकी बातों को ना मानता हो, उसको क्या करना चाहता है, तो बार बार बुली करना चाहता है, मतलब उसको उसके ऊपर रौब दिखाता है, धमकाता है, अपना धौंस दिखाता है। तो ये अर्थ हुआ ब्रो बीट का, मतलब अपना धौंस दिखाना। अब जरा देखिए थर्ड क्या है, अभी थर्ड है आपका बैड एग। बैड एग का क्या अर्थ है, तो आप अगर मार्केट में जाते हैं तो आप क्या कहते हैं, अगर मार्केट में एग खरीदने के लिए जाते हैं, आप लोग अंडे खरीदने के लिए जाते हैं, तो क्या पूछते हैं दुकानदार से कि मुझे ख़राब अंडे मत देना, जो भी देना अच्छा अंडा देना। तो बैड एग का अर्थ है वर्थलेस। वर्थलेस का मतलब क्या है, तो बेकार लोग। तो ये पर्सन के सेंस में आता है बैड एग, मतलब किसी को अगर कहें कि वो बैड एग है, मतलब वो बहुत ही बेकार पर्सन है, बहुत ही ख़राब इंसान है। अब जरा देखिए, अब यहाँ पर देखें, अब इसका मीनिंग क्या बताना, ये तो आप लोग खुद ही समझ रहे होंगे कि बैड एग का मतलब है वर्थलेस, बेकार लोग। तो इसका ओरिजिन बस इतना ही है कि इसका सेंस तो काफ़ी झलक रहा है, काफ़ी रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका मतलब ही होता होगा वर्थलेस। अब इसका एग्जांपल है, ही कम्स ऑफ ए नोबल फैमिली, मतलब काफ़ी महान, काफ़ी अच्छे फैमिली से वो बिलोंग करता है। बट ही हिमसेल्फ इज़ ए बैड एग, लेकिन वो खुद में क्या है, बहुत ही वर्थलेस पर्सन है, बेकार पर्सन है। अब जरा देखिए फोर्थ नंबर है बिसाइड द मार्क। बिसाइड द मार्क का अर्थ है इररिलेवेंट। इररिलेवेंट का क्या अर्थ है, तो असंगत बातें, असंगत चीज़ें या फिर बेतुका बातें। तो बेतुका लोग को भी फिर असंगत बातें को भी कहेंगे बिसाइड द मार्क। अब जरा देखिए इसका एग्जांपल, नो बडी अग्रीड विथ हिम बिकॉज हिज आर्ग्यूमेंट्स वर बिसाइड द मार्क। मतलब कोई भी पर्सन उस मीटिंग में उससे अग्री नहीं करता है, क्यों, क्योंकि वो जो है उसका आर्ग्यूमेंट्स है, उसका जो कथन है वो बिल्कुल ही टू दी पॉइंट नहीं है, बिल्कुल ही इररिलेवेंट चीज़ है, बिसाइड द मार्क है। अब इसको हम लोग देखेंगे कि बिसाइड द मार्क का कैसे ये ओरिजिन हुआ है। अब जरा देखिए, मान लिया जाए मैं किसी मीटिंग का लीड कर रहा हूँ, किसी मीटिंग को, और मैं बोल दूँ कि आपको इसी टॉपिक के अंदर बात करने हैं, इसी टॉपिक पर, इसी पॉइंट पर बोलना है, इसी लाइन के अंदर बोलना है, और मैं लिमिटेशन लगा दूँ कि इसके ना आगे बोलना है ना इसके पीछे बोलना है, मतलब यहीं तक आपको बात करनी है, जो भी कहने हैं। तो मैं एक चिन्ह लगा देता हूँ, मार्क लगा देता हूँ, मतलब कहता हूँ कि जो भी कहना हो टू दी पॉइंट कहना है, ना इस मार्क के इधर कहना है ना इस मार्क के इधर कहना है। मतलब मैं किसी मीटिंग के टॉपिक को लिमिट कर दिया, लेकिन जब आप इस मार्क के इधर, ये साइड या फिर इधर जाने की कोशिश करते हैं, मतलब आप टू दी पॉइंट नहीं कह रहे हैं और आप इररिलेवेंट बातें कर रहे हैं, मतलब असंगत बातें कर रहे हैं, बेतुका बातें कर रहे हैं। तो बिसाइड द मार्क का अर्थ है इररिलेवेंट चीज़। अब जरा देखिए बर्न वंस फिंगर्स, इसका क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है टू गेट इनटू ट्रबल, मतलब खुद के लिए परेशानी उत्पन्न करना, मुसीबत मोल लेना। अब जाहिर सी बात है, अपनी आप फिंगर जला लेंगे तो क्या करेंगे, खुद के लिए मुसीबत उत्पन्न कर रहे हैं। तो इसका अर्थ है बर्न वंस फिंगर्स, कि खुद के लिए परेशानी या उत्पन्न करना या फिर मुसीबत मोल लेना। अब जरा देखिए इसका एग्जांपल दिया है, दोज हु इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ अदर्स, मतलब ऐसे पर्सन्स जो दूसरे के अफेयर्स में, दूसरे के मैटर में इंटरफेयर करते हों, हस्तक्षेप करते हों, वैसे लोग ऑफन बर्न देयर फिंगर्स, वो खुद के लिए मुसीबत उत्पन्न करते हैं, खुद के लिए मुसीबत मोल लेते हैं। अब जरा देखिए नेक्स्ट है, इसका तो रिफ्लेक्ट हो रहा था मीनिंग डायरेक्टली। 6 नंबर है ब्राउन स्टडी। ब्राउन स्टडी का अर्थ है रेवरी या फिर डे ड्रीम। इसका क्या अर्थ है, रेवरी या फिर डे ड्रीम। रेवरी का अर्थ भी क्या होता है, तो इसका भी अर्थ होता है आपका, इसका भी अर्थ होता है डे ड्रीमिंग करना, मतलब दिन में ही सपने देखना। अब जरा देखिए ब्राउन स्टडी, ब्राउन स्टडी का अर्थ कैसे आया होगा, तो यहाँ पर समझेंगे। ब्राउन जो है, ब्राउन, ये ब्राउन इंडिकेट क्या करता है, तो ये ग्लूमी मूड को इंडिकेट करता है। ग्लूमी मूड, ग्लूमी मूड से क्या तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य है दुखी या उदासी, इसी को ये डिनोट करता है ब्राउन को। उदासी होना, उदास होना, किसी का कलर अगर चला जाए तो उसको बोल सकते हैं कि वो ग्लूमी हो गया है। तो उदासी या फिर दुखी को डिनोट करता है ब्राउन। और स्टडी का क्या अर्थ है, तो स्टडी मतलब इन द सेंस ऑफ डीप थॉट, मतलब कोई व्यक्ति अपने काफ़ी गहरे विचार में डूबा हो, तो उस सेंस में भी लेते हैं स्टडी को। स्टडी मतलब इन द सेंस ऑफ डीप थॉट्स। अब जरा देखिए मतलब इसका क्या हुआ, ब्राउन स्टडी का मतलब गहरी सोच में होने को क्या कहेंगे, रेवरी भी बोलेंगे और ब्राउन स्टडी बोलेंगे। तो इसका पूरा मीनिंग क्या हो गया आपका, तो इसका मीनिंग हो गया ब्राउन स्टडी का
कि गहन विचारों में डूबे होने के कारण ध्यान न देना, और फिर दिन में सपने देखना, और फिर गहरे ख्वाबों में डूबा होना। ब्राउन स्टडी का ये मतलब है। और ब्राउन क्या इंडिकेट करता है? तो ग्लूमी मूड को, दुखी या उदास, जो व्यक्ति काफ़ी दुखी और उदास होता है वो काफ़ी गहन चिंतन में डूबा हुआ होता है। और स्टडी आपका क्या शो करता है? तो इन द सेंस ऑफ डीप थॉट्स। आप इसका मीनिंग समझ गए होंगे कैसे आया होगा। अब जरा देखिए इसका एग्जाम्पल क्या दिया है? ही कुड नॉट फॉलो द सिग्निफिकेंस ऑफ माई ऑफर, मतलब उसने मेरे ऑफ़र के बारे में उसकी महत्ता को बिल्कुल ही नहीं समझ सका। कुड नॉट फॉलो। ही वॉज इन ब्राउन स्टडी, मतलब वो काफ़ी डीप थॉट्स में था, गहरे ख्वाबों में डूबा हुआ था, गहरे चिंतन में डूबा हुआ था। अब जरा देखिए 7वां नंबर क्या है? बैंक ऑन। बैंक ऑन का अर्थ क्या होता है? तो डिपेंड ऑन और फिर काउंट ऑन, और ये तीनों आपके फ्रेजल वर्ब हैं, और इन तीनों का अर्थ क्या होता है? निर्भर होना। बैंक ऑन का मतलब ही होता है निर्भर होना, और सिर्फ बैंक की बात भी करें तो बैंक का मतलब ही आपका निर्भर होना होता है। और भी मीनिंग होते हैं, लेकिन बैंक का मतलब भी आपका निर्भर होना होता है। तो इसका ओरिजिन कुछ नहीं है, बस इतना ही समझें कि इन तीनों का मतलब है निर्भर होना। अब एग्जाम्पल दिया है, द रिच ऑलवेज बैंक ऑन मनी, मतलब जितने भी अमीर लोग होते हैं वो हमेशा मनी के ऊपर डिपेंड करते हैं। टू गेट थिंग्स डन, अपने काम को बनाने के लिए क्या करते हैं? वो हमेशा पैसों पर डिपेंड होते हैं। अब ज़रा देखिए 8वां नंबर क्या है आपका? तो 8वां नंबर है ब्लेज द ट्रेल। ब्लेज द ट्रेल का क्या अर्थ है? तो सबसे पहली बात आप जानें इसका मीनिंग, टू स्टार्ट अ मूवमेंट। इसका मतलब होता है अगुवाई करना। सबसे पहली बात कि किसी को लीड करना, किसी टीम को लीड करना। और दूसरा मीनिंग है आंदोलन शुरू करना। और जो भी व्यक्ति आंदोलन को शुरू करेगा, जो इनिशिएट करेगा, वो जाहिर सी बात है कि अगुवाई करेगा। तो ब्लेज द ट्रेल का अर्थ है अगुवाई करना और फिर आंदोलन करना। अब हम लोग समझेंगे कि इसका अर्थ आया कैसे होगा। अब देखिए ब्लेज का बहुत सारा मीनिंग होता है, सारे मीनिंग्स के ऊपर नहीं जाने हम लोग को। ब्लेज का अर्थ होता है आपका निशान लगाना, धब्बा लगाना और फिर चिन्ह लगाना, कहीं पर मार्क कर देना, ब्लेज कहलाता है वो। और ट्रेल है यहाँ पर, ट्रेल का मतलब होता है पगडंडी बनाना और फिर रास्ता बनाना। अब जरा देखिए ये आया कैसे? तो ब्लेज द ट्रेल का मतलब अगुवाई करना आया कैसे? तो मान लो कि एक वक्त पे, एक पुराने टाइम पे एक घने जंगल में वृक्षों पर दाग लगाकर रास्ता बनाया जाता था। अगर आप किसी आंदोलन को स्टार्ट कर रहे हैं, मान लीजिए आप फ्रीडम फाइटर हैं और आपको क्या करने हैं? लोगों को जंगलों में ट्रेनिंग देने हैं, और घने जंगल हैं, और उस घने जंगल के बीच किसी को रास्ता पता ना हो और आपको लीड करना है, तो क्या करेंगे? आप सबसे आगे जाएंगे और सबको रास्ता दिखाने के लिए क्या करेंगे? जो भी रास्ता बनाएंगे उस घने जंगल में, तो क्या करना होगा आपको? कि वृक्षों पर दाग लगाना होगा, मतलब छालों को कुरेद कर दाग लगाकर रास्ता बनाना होगा। और ऐसा कौन करेगा? रास्ता कौन बनाएगा? छालों को कुरेद कर। तो आप कुरेद रहे हैं मतलब आप ब्लेज कर रहे हैं, दाग कर रहे हैं, और ट्रेल मतलब आप पगडंडी बना रहे हैं, रास्ता बना रहे हैं। तो और कौन करेगा ये काम? और ऐसा वही करेगा जो सबसे आगे होगा, मतलब जो लीड करेगा। तो ब्लेज द ट्रेल का ये अर्थ है, और ऐसे आया है टू स्टार्ट ए मूवमेंट, मतलब आंदोलन शुरू करना और फिर अगुवाई करना, लीड करना। अब जरा देखिए 9वां नंबर क्या है? अब जरा देखिए इसका एग्जाम्पल छोड़ देते हैं। एग्जाम्पल है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ब्लेज्ड द ट्रेल ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, मतलब इंडियन नेशनल मूवमेंट जो हुआ था उसका अगुवाई कौन करे थे? तो वन ऑफ देम वाज सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये कहने का अर्थ है यहाँ। अब जरा देखिए 9वां नंबर, बुल इन या चाइना शॉप। ये है आपका बुल इन या चाइना शॉप। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है वन हु कॉजेस डैमेज, मतलब ऐसा व्यक्ति जो क्षति पहुंचाता हो, नुकसान करता हो। और अगर हिंदी में इसका मीनिंग बोले बुल इन चाइना शॉप, तो इसका अर्थ होता है हिंदी में शीश महल में बंदर। अब जरा समझिए ये कैसे आया होगा। तो शीशे के महल में अगर बंदर घुस आए तो क्या होगा? तो समझो उस महल का क्या होगा? सिर्फ डैमेज ही करेगा वो, और क्या करेगा? तो इसी तरीके से आता है। तो इंग्लिश में कहलाता है बुल, और हिंदी में आपका बंदर है, मतलब शीश महल में बंदर। तो बुल इन चाइना शॉप कहलाता है वैसे इंसान जो हमेशा डैमेज क्रिएट करता हो और क्षति पहुंचाता हो। अब जरा देखिए इसका एग्जांपल, मोस्ट ऑफ द लीडर्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल हैव प्रूव्ड बुल्स इन अ चाइना शॉप, मतलब बहुत सारे लीडर्स ऐसे थे फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जो क्या किए थे? खुद को क्षति पहुंचाए थे, किसी ना किसी तरीके से क्षति पहुंचाए थे। तो ये बस सेंटेंस के लिए है, ऐसा ट्रू है ये ज़रूरी नहीं हो। अब जरा देखिए 10th नंबर है बाय द रूल ऑफ थंब। बाय द रूल ऑफ थंब इसका मीनिंग क्या है? तो अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। अब इसका अर्थ क्या हुआ आपका हिंदी में? तो बाय द रूल ऑफ थंब का मतलब होता है कि इसको बोल सकते हैं
अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मतलब अपने अनुभव के अनुसार या फिर अपने एक्सपीरियंस अनुभव के हिसाब से। अब जरा देखिए ये आया कैसे होगा, तो बाय द रूल ऑफ थंब, ये आप पढ़ें आप लोग, राइट हैंड रूल या फिर राइट थंब रूल ऐसे करके। तो ये जो फिजिक्स का लॉ है वो कैसे दिया गया होगा, तो जाहिर सी बात है इस तरह के जो भी रूल बनाए गए हैं फिजिक्स में, राइट थंब रूल, लेफ्ट हैंड रूल, इस तरीके का जो रूल होते हैं, अभी आपको फिजिक्स के रूल्स नहीं सिखाने हैं, बस एक मीनिंग समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसका कैसे ये रूल कैसे बनाया गया होगा, तो ये रूल अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के तहत ही कोई साइंटिस्ट ने बनाया होगा। तो कह सकते हैं इसका मीनिंग कि फिजिक्स के जो थंब रूल दिए गए हैं वो अपने अनुभव के अनुसार दिए गए हैं, अपने अनुभव के हिसाब पर दिए गए हैं। तो इसका क्या अर्थ है बाय द रूल ऑफ थंब का अर्थ, तो किसी के अनुभव के अनुसार या फिर किसी के अनुभव के हिसाब से, समझ गए। अब जरा देखिए ये क्या है आपका, इन ओल्डर टाइम्स बिजनेस वॉज रन बाय द रूल ऑफ थंब, मतलब पुराने ज़माने में बिजनेस को कैसे रन किया जाता था, तो अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने अनुभव के अनुसार। तो हम लोग आज देखें 10 सेंटेंस, सबका ओरिजिन सीखे कैसे दिया हुआ है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।